हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के। मस्त, तो हम भी जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? मस्त चल रही होगी और जबरदस्त चल रही होगी। पता है ना, यूपी बोर्ड का बहुत पास में आ गया है, तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को जोर जबरदस्ती जोर जोर से पढ़ना है और इतनी जी जान लगा देनी है कि हमारा बोर्ड हमारे कदमों में हो। ठीक है ना। यूपी बोर्ड के अब की बार हम ही सेंसर होंगे। करना है बच्चों, तैयारी करनी है, बड़े लगे रहना है और लगे रहिएगा, करते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा और सब्सक्राइब को आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिएगा, सबसे जुड़ के रखना है। प्यारे बच्चों, पता है ना आपको, मुझे आपसे चाहिए कुछ नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, और वो है एजुकेशन की फीस बिल्कुल जीरो। तो मैंने जो ठानी थी, कुछ रहा तो आसान हुई है और कुछ रहा आसान आप बनाएंगे। मुझे आपसे इतनी उसकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी पैसे से या किसी चीज से नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, बस सपोर्ट है तो आपका एक प्यार मुझ पे बना रहे, मेरे चैनल पर बना रहे, और ये सब्सक्राइब का कारवां ऐसे ही चलता रहे। जब चलेगा ना, तो मैं कहना चाहता हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर नीट और एनडी जैसी तैयारी को मैं फ्री कराना चाहता हूँ, ताकि मेरा हर एक गरीब बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपने देश की सेवा करने के लिए XYZ में, नेवी, मर्चेंट नेवी में अपना नाम कमाए। तो सबके लिए ये चैनल है, और जैसे ही कारवां आगे बढ़ेगा, आपको इस चैनल पर बुला के जरूर जरूर और जरूर आपको पुरस्कृत किया जाएगा कि तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि मेरे इस सपने को साकार करने में आप ही आगे रहेंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, लगे रहना है अपने सपने को साकार बनाने के लिए, उन बच्चों के साकार बनाने के लिए और मेरा सपना पूरा करने के लिए। तो सब्सक्राइब करते रहें और बढ़ते रहें। चलिए, तो हम चले थे साइंस के पार्ट नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक पर, और हमने कार्बन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। आज चलेंगे कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें दो आपके यौगिक हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। दो की बनाने की विधि कम पूछी जाती है, इसके रासायनिक और भौतिक गुण ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो चलते हैं आज आपका एथिल अल्कोहल का खात्मा करने। चलिए, शराब नहीं पीना, एथिल अल्कोहल को शराब ही बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए बेटे, तो यहाँ पर दिखा गया है कि आपके कक्षा 10 का पार्ट नंबर 4 है, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। तो इसमें महत्वपूर्ण यौगिक में पहला है, आपका नाम जो डाला जाता है वो डाला जाता है बेटे एथिल अल्कोहल। क्या डाला जाता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अब इसका अगर सूत्र लिखें तो आपको पता है ना, एथिल को क्या बोलते हैं? C2H5। एथिल को क्या बोलते हैं? C2H5। अल्कोहल किसे बोला था? बताओ, किसे बोला था? OH को। तो देखो, इसका सूत्र बन गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल। अब बेटे, अब हमने इसके बारे में अगर कुछ लिखना पड़े तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, ये एथिल अल्कोहल का एक एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल महत्वपूर्ण यौगिक तो है, और इसे सामान्य भाषा में अल्कोहल कहते हैं। जानते हैं ना, जब हम बोलते हैं शराब पीने को अल्कोहल पी लिया, तो यही वाली बात है बेटे, शराब एथिल अल्कोहल कहते हैं। और देखो, OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब इसमें OH समूह संतृप्त कार्बन यौगिक से जुड़े होते हैं। और ये पता है आपको, फलों में पाया जाता है। फल और जितने भी तेल होते हैं उनमें एस्टर के रूप में पाया जाता है। फल और तेलों के रूप में एस्टर के रूप में पाया जाता है। थोड़ी छोटी बातें लिखते हैं, इससे हमें याद हो जाएगा, और इसी से हम इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं, ग्राफ। ठीक है ना। जैसे बताया मैंने, किसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल बोलते हैं बेटे, अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को सामान्य रूप में क्या बोला जाता है? अल्कोहल बोला जाता है। इसमें जो ये OH है, किससे जुड़ा हुआ है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है। संतृप्त कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना बेटे। जब ये इससे जुड़ा हुआ होता है तो देखो, अब ये क्या है? ये फल और तेलों में, फल व तेलों में इसके रूप में पाए जाते हैं, एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है ना। फल और तेलों में एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इस पे क्या होता है? फल तेलों एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। इसे कह सकते हैं, ये स्टार्चिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। जो हमारे स्टार्च होते हैं ना, स्टार्च आप जानते हैं ना, वसा जो होती है, चर्बी, स्टार्चिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे अनअल्कोहल भी कहते हैं। अनअल्कोहल, अन का मतलब खाद्य पदार्थों से बनने वाला, अनअल्कोहल। और इसे शराब का मुख्य अवयव है। क्या ये शराब का मुख्य अवयव है? इसलिए इसे स्प्रिट स्प्रिट अल्कोहल भी कहा जाता है। देखो बेटा, 4 लाइनों में हम सारी बातें याद कर चुके हैं। इसकी इसी को लिखना है कि एथिल अल्कोहल सामान्य भाषा में अल्कोहल कहते हैं। OH इसमें समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, ये फ्लोएस्टर के रूप में पाया जाता है, और इसे अन स्टार्चिक पदार्थों से बनाया जाता है, इसलिए अनअल्कोहल कहते हैं। शराब का मुख्य अवयव है, इसलिए इसे स्प्रिट अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इसी के मामले में हम सब कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखो, आपको याद हो गया होगा थोड़ा थोड़ा सा। अब इसको, इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि हमारा चैनल आपको याद कराने में माहिर है, ना कि रटवाने में। अगर हम इसके बारे में अब लिखें तो देखो, यहां लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल को, एथिल एथिल अल्कोहल को
सामान्य रूप में, अल्कोहल को सामान्य भाषा में अल्कोहल भी कहा जाता है। अल्कोहल भी कहा जाता है। अब ये तो पता चल गया। इसमें क्या था, अल्कोहल कहा जाता, OH जुड़ा हुआ ना, तो इसमें OH समूह, बेटे बस ये लिखेंगे जो हमने पढ़ा था अभी, इसमें OH समूह संतृप्त संतृप्त कार्बन से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। ये मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से फल व तेलों में एस्टर के रूप में, एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें स्टार्च युक्त पदार्थों से तैयार किया जाता है। किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अनअल्कोहल भी कहते हैं। अनअल्कोहल भी कहते हैं। यह शराब का मुख्य अवयव होता है। यह शराब का मुख्य अवयव होता है, इसलिए इस कारण इसे स्प्रिट वाइन भी कहते हैं। वाइन माने शराब होती है ना, इस कारण इसे स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। ठीक है ना, स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात है बेटे, इसे IUPAC में भी लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम, नाम क्या है देखो, दो एच सिंगल बॉन्ड एन, एच सिंगल बॉन्ड एन एथेन और ओल एथेनॉल है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर आप है इसकी आपको बनी हुई। तो ये हो गया। अब बेटे आती है इसकी निर्माण विधि। इसकी निर्माण विधि कह सकते हैं, बनाने की विधि कह सकते हैं, प्राप्त करने की विधि कह सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, तुम कहते होंगे सर क्या एग्जाम में से ऐसे लिखा? नहीं बेटे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा, उसने कहा अल्कोहल क्या है या अल्कोहल को समझाइए, और क्वेश्चन ये आया 4 नंबर में, अल्कोहल को समझाइए और उसके बनाने की विधि लिखे, तब तो आपको पूरा लिखना है। नहीं तो इसमें से छोटी छोटी बातें आपके बहुविकल्पी के क्वेश्चन में आती हैं कि अल्कोहल का सामान्य नाम है, तो आपको अल्कोहल, सॉरी, एथिल अल्कोहल का सामान्य नाम है अल्कोहल। ठीक है ना, यह शराब का मुख्य अवयव होता है। कौन होता है? अल्कोहल, वेट, C2H5। ठीक है ना, तो ये या शराब को, सॉरी, शराब में पाई, शराब के कारण इस अल्कोहल को नाम दिया गया है स्पिरिट ऑफ वाइन, या स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है एथिल अल्कोहल। तो इसका मतलब ये कुछ भी आ सकता है। तो इनके रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, बट निर्माण विधि, निर्माण आपने देखा होगा, जब हम शराब बनाते हैं, जो कच्ची शराब बनाते हैं लोग, कच्ची शराब बनाते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, ये जो होता है स्टार्च, शक्कर, चीनी जो होती है, इसको पिघला के बनाते हैं, इसको बोलते हैं किण्वन विधि। किण्वन, और किण्वन क्या होता है, यानी किण्वन विधि क्या है, क्या किण्वन क्या है, कुछ नहीं है बेटे, जटिल कार्बनिक यौगिकों को प्राकृतिक एंजाइमों द्वारा, क्या बताया, जटिल कार्बनिक यौगिक जो बहुत ज्यादा जटिल हो, जिनको तोड़ना आसान ना हो, उनको प्राकृतिक एंजाइम, जो मतलब प्राकृतिक में फैले हुए छोटे छोटे कीटाणु हैं, उनके द्वारा गठित करके सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना कहलाता है किण्वन। तो यानी सीरे को हम किण्वन विधि से, सीरे की किण्वन विधि से हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को निर्माण करते हैं। तो इसके लिखते हैं, ये लिखेंगे बेटे जो हमने बताया आपको, यहाँ लिखेंगे सीरे के सीरे के किण्वन, सीरे के किण्वन द्वारा, सीरे के किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। ठीक है ना बेटे।
अधिकतर ये आपको कक्षा 12 में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि पूरा डिटेल वहां पर है। यहाँ तो बस केवल आपको इसके रासायनिक गुण आते हैं या उपयोग आते हैं, तो इसलिए थोड़ा लिखवाते हैं। सीरा, सीरा मतलब जो गन्ने का रस होता है ना, हाँ, गन्ने का पानी और या मिला दे, पानी की मात्रा कम मिला ज्यादा चीनी मिला देते हैं तो सीरा बन जाता है, अधिकतर काला काला से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सीरा। अब उसमें चीनी या शक्कर की मात्रा ऐसी होती है, तो दे बेटे C12H22O11, ये शर्करा का सूत्र है या सीरे का सूत्र है या चीनी का सूत्र है, ठीक है ना। यही सूत्र है हमारे शर्करा का, चीनी का, गुड़ का, शक्कर का, बूरा का। अगर इसमें हम जल मिला दें, क्या मिला दें, जल, ये हमें सूत्र याद करना है। C12H22O11, क्या C12H22O11, क्या है, C12H22O11। अब इसमें हमें क्या करना है, जल मिला देंगे। अगर हम इसमें जल मिला देंगे तो जितने भी अणु हैं सब कुछ जोड़ के आधा लिख दो। देखो कार्बन यहाँ तो है नहीं, कार्बन तो नहीं है, तो कार्बन का C के कितने 12, आधा लिखो बेटे पहले C6, ठीक। अब H के कितने हो गए 22 और 2 24, 24 के आधे कितने होते हैं 12, H12, ओके 11 और 1 12, 12 के आधे कितने हो गए 6 हो गए। तो इसको दोबारा लिख दो, क्योंकि ये तो आधे लिखे ना, तो आधे और लिखो C6H12O O, C6H12O6 हो गया। इसको बोलते हैं बेटे हम ग्लूकोज, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक। ये हो गया ग्लूकोज फ्रक्टोज, समझ में आ गया ना। शर्करा को याद करो, जल के अणु इसमें जोड़ के आधा आधा करके लिख दो दोनों तरफ। अब इसका क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसका हम ग्लूकोज को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा में, धीरे धीरे गर्म करेंगे काय में, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा में उपस्थिति में। अगर आपको ये याद रहता तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, गर्म करके, गर्म करके क्या बनेगा हमारा एथिल अल्कोहल, लिख दो C2H5OH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें देख लेते हैं। तो देखो बेटे अब बैलेंस कर लो, तो ये बन गया ना एथिल अल्कोहल, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। तो क्या बताया, शर्करा में जल मिलाइए, उसका सारे जोड़ के तत्वों को आधा आधा करके लिख दीजिए, आधे आधे को क्या करेंगे, फिर आधे को गर्म करेंगे, जिससे हमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो बन गया। अब बेटे याद हो गया, अब इसको देखेंगे, कार्बन के 6 हैं तो पहले 2 की गुणा यहाँ करें, तो 4 हो गए, 2 चाहिए तो 2 यहाँ से गुणा कर लें। अब देखो 4 5 10, 10 और 2 12, तो 12 चाहिए। ऑक्सीजन के हो गए 2 और 4, 2 और 4 6, ऑक्सीजन 6 हो गए, तो पूरे हो गए बेटे एथिल अल्कोहल। तो ये सवाल हो जाता है हमारे एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है एथिल अल्कोहल के बारे में। अब चलते हैं एथिल अल्कोहल के भौतिक व रासायनिक गुण। किसके, अल्कोहल के भौतिक गुण। भौतिक गुण, एक तो पता है इसमें कोई रंग नहीं होता, सीधी बात है। नंबर 1 यह है रंगहीन वे ज्वलनशील पदार्थ हैं। ज्वलनशील मतलब जो पदार्थ तुमने देखा होगा, शराब को फिल्मों में देखा होगा, शराब को खोलते हैं, उस पर आग डलाते तो आग जल जाती है, जैसे तीली दिखाते हैं, तो इसलिए कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ है। अगला नंबर, अगर इसे पीते हैं तो ये तीखा सा लगता है, मतलब बिल्कुल कड़वा सा, तो यह स्वाद में तीखा होता है। यह स्वाद में तीखा होता है। अगला, इसमें विशेष गंध आती है, इसमें एक विशेष गंध आती है। आती है। अगला है, यह उदासीन होता है। और इसको पीने से नशा नशा हो जाता है, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो ये हो गया। अब चलते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर 1 रासायनिक गुण है इसकी क्षार धातु से अभिक्रिया। क्षार धातु से अभिक्रिया, तो बेटे देखिए क्षार धातु अभिक्रिया कौन सी थी। अच्छा, इसकी हिंदी जब लिखेंगे जब हम पहले इसकी रिएक्शन कर लें, क्योंकि रिएक्शन ही करना ज्यादा उचित है, क्योंकि पहले रिएक्शन अगर कर लें तो दोनों बातें हुई, रिएक्शन के अनुसार ही हम हिंदी लिख सकते हैं और रिएक्शन को हमें याद भी करना है, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार हमारी ये वाली बात है। तो देखो पहले क्या होता है, हम थोड़ी जगह छोड़ के लिख लेते हैं। तो हमारा जो ये है क्या है, ये एथिल अल्कोहल पर हम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम की क्रिया करा दें तो क्या होगा, ये इसमें लात मार देगा, हाइड्रोजन भी भगा देगा, क्योंकि नेहा मेगा ऊपर है, तो इसमें लात मार देगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये खुद इसके स्थान पर बैठ जाएगा, तो ये बनेगा C2H5OH सोडियम एसिटेट, ठीक है ना। तो बन गया। और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, तो इसी के बारे में लिख दिया। मतलब एथिल अल्कोहल पर जब सोडियम की क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया कराते हैं, सोडियम की क्रिया कराते हैं, तो सोडियम एथोसाइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, बिल्कुल ये होगी ना। तो लिखो
जब एथिल अल्कोहल क्षार धातु से क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। हो गया बेटे। अब इसकी रिएक्शन ये वाली होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार नंबर लिखेंगे दूसरा, रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया देखो, तो जगह छोड़ के लिखे पहले C2H5OH। अब किससे करनी बेटे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। अब इसको हम ऐसा नहीं लिखे, दो H को, दो है ना, दो को लिख लेंगे अलग करके, H×H, तो कोई बात नहीं, H2SO4। अब देखो इससे हम यहां से निकाल सकते हैं, देखो HOH और HOH निकल गया। बाकी जब HOH निकल जाता है तो ये बनेगा जल, H2O। यानी यहाँ पर बचेगा C2H5, क्या बचा, HSO4। इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड होगा। तो देखो सोडियम एथोक्साइड यहाँ निकल गया, जल निकल गया, बाकी इसका बच गया। इस पे दोबारा एथिल अल्कोहल की क्रिया करा दो, H5HSO4 पर किसकी क्रिया कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल की, C2H5OH की। अब देखो उसमें क्या करें, इसको यहाँ पर लिख लें, OH को हम कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें, कोई परेशानी क्यों, इससे हमारा कुछ फायदा हो जाएगा। देखो इतना निकाल देंगे, यानी H हीरा, जब H2 थे तो क्या लिखा था, H2। तो यहाँ पर क्या लिखा था बेटे हमने, H2SO4। ये इतना निकल गया ना, H2SO4। क्या बचा, देखो C2H5O, C2H5। अब बताओ ये क्या है, ये है ईथर। बेटे क्या है, ईथर। इसका मतलब ये हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटे, ईथर बनाते हैं। तो यही हमारी इसकी हिंदी होगी, ठीक है ना। तो यही हमारी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी। तो इसको हिंदी ऐसे लिख देंगे कि अल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ईथर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं बेटे, हमें रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, अगर हमें समझना है तो बिल्कुल समझ में क्या करेंगे, कोई जरूरत एथिल सोडियम की तो हाइड्रोजन घटा देंगे, HN लिख देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की करेंगे तो पहले HOH जल निकाल देंगे, फिर दोबारा अल्कोहल की करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल निकाल देंगे, क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। तो इस प्रकार हो गया आपका इसके रासायनिक गुण। अब एक नंबर 3, ऊष्मा का प्रभाव। अब ऊष्मा का प्रभाव क्या, एथिल अल्कोहल जब हम गर्म करते हैं तो उससे एथीन प्राप्त होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था पिछली बार C2H2OH। अब देखो C के 2 तो C2, 3 2 5 H5 और OH हो गया ना ये वाला रूप। यानी एथिल अल्कोहल को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, और ये मैंने आपको अभिक्रिया में IUPAC में बताया था। तो देखो क्या होता है, CH3 CH2OH। अगर हम इसको गर्म कर दें तो एक H और एक OH निकल के भाग जाता है, तो ये बनता है बेटे जल निकल गया। तो HOH निकल गया ना यहाँ से, एक H यहाँ से, एक OH यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा क्योंकि ज्यादा यहाँ पर है। तो एक H और ये वाला H, HOH जल निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, C के 3 थे, एक निकल गया तो 2 बचा, C के 2 थे, एक तो ये बच गया। तो यहाँ से तो ये अलग हो गया। अब कार्बन अपने बॉन्ड पूरे करेगा, तो 2 हैं तो 2 कार्बन बॉन्ड चाहिए। देखो तो क्या बन गया बेटे, ये एथ, कार्बन के 2 डबल बॉन्ड जोड़ेंगे तो ईन, एथीन। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी एथिल अल्कोहल गर्म करने पर एथीन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे लिखेंगे अल्कोहल गर्म करने पर किसमें बेटे, एथीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो
हमने पहले रिएक्शन समझी और रिएक्शन को करके देखा, तो हमें हिंदी अपने आप याद होगी। तो हिंदी को हमें याद नहीं करना है, केवल रिएक्शन को समझना है। और समझने में कुछ नहीं है। ओ एच है तो एच चाहिए, हमेशा एच निकाल के बाहर निकालते रहेंगे, जिससे जल निकलता रहेगा, बाकी यौगिक बनते रहेंगे, उससे बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार आपका आज रहा एथिल अल्कोहल का निर्माण। अब चलते हैं इसके उपयोग। उपयोग बहुत जरूरी है बेटी इसके, ठीक है ना। इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, इससे टिंचर, कफ सिरप आदि औषधियों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। नंबर 3, पेंट, स्याही, पेंट स्याही कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। नंबर 4, ईथर बनाने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग ईथर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अधिकतर ये जो होता है ना, इसको थोड़ा सा घोल के, तो हवाई जहाज और हवाई जहाज जो होते हैं उनके ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाजों में ईंधन के रूप में, ठीक है ना। तो एथिल अल्कोहल बहुत जगह हमारे जीवन में काम आता है, जिससे हमें पदार्थ बनाए जाते हैं। और एक ये है, हमेशा जो हम स्प्रे वगैरह लगाते हैं जिसमें खुशबू आती है, मतलब इत्र है, परफ्यूम है, और आपके साबुन वगैरह, उनमें भी इनका प्रयोग होता है। यानी एक और लिख सकते हैं, इत्र, परफ्यूम, साबुन बनाने में। तो इस प्रकार रहा बेटे आपका एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल को याद करना और समझना आज सबसे आसान भाषा में मिला, और प्यार से विद्यार्थियों, अगर ये थोड़ा सा भी कठिन लगता है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा, एकदम याद हो जाएगा। ना आपको याद करना है ना कुछ करना है। तो मिलते हैं इसके अगले वाले भाग, दूसरे वाले टॉपिक पर, एथेनॉइक अम्ल पर, ठीक है ना।